एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी जो होता है वो बाई को छोड़ देता है और उसे बोलता है, बाई जियांग, तुम्हारे पास कुछ क्वालिटी तो है मार्शल सेट में जाने का। मैं तुम जैसे टैलेंटेड आदमी के ऊपर डेमोनिक टेक्निक का यूज करके एक वेस्ट नहीं करना चाहता। बाई भी बोलता है, क्या सच में? एमसी भी बोलता है, हाँ सच में, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तभी एमसी सोचता है, डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करने के लिए कास्टर का लेवल हाई रहना चाहिए और कंटिन्यू उसको एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन मैंने तो सिर्फ सैंथरीम का कार्ड यूज किया है, थोड़ी देर के बाद मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा और इसके बाद वो फिर से आज़ाद हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर लॉयल हो जाए। मुझे उसे मेरे प्रति लॉयल बनाने के लिए उसको हेवेनली ओथ दिलाना पड़ेगा, लेकिन हेवेनली ओथ लेने के लिए दोनों को ही इसमें एग्री करना पड़ेगा। तभी एमसी बाई को बोलता है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हेवेनली ओथ लेना पड़ेगा। बाई भी हेवेनली ओथ के बारे में सुन के घबरा जाता है। तभी पीछे से रूसियन बोलती है, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा साहसी हो, मैं तो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। तभी जियांग कहती है, हाँ बिल्कुल, जब तक बाई मार्शल सेंथरीम पे पहुंचेगा तब तक तो मास्टर मार्शल एम्परर पे पहुंच जाएंगे। तभी बाई सोच रहा होता है, अगर मैंने एक बार हेवनली ओथ ले लिया तो मैं इसको कभी भी धोखा नहीं दे पाऊंगा और ये जो भी कहेगा मुझे वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब मेरे डिसाइपल्स कल्टीवेशन करके फिर से ताकतवर बन जाएंगे तो हम अपने वुयांग सेट को वापस रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी बाई एमसी के सामने नीचे झुक के कहता है, मैं बाई आज से शपथ लेता हूँ कि मैं डीमन लॉर्ड मोटियन को अपने मरते दम तक सर्व करूंगा। बाई वो ओथ कंप्लीट कर लेता है लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं होता। तभी लॉन्ग भी बोलती है, आखिर हेवनली ओथ को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? तभी बाई भी एमसी की तरफ देख के सोचता है, आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं? एमसी भी सोच रहा होता है, अबे होगा कैसे, मैं तो असली का डेमन लॉर्ड हूँ ही नहीं। तभी एमसी बोलता है, मैं तुम्हें मेरा असली नाम बोल रहा हूँ, मेरा असली नाम लू हुआंग है। तभी रूसियन भी बोलती है, तो ये है मास्टर का असली नाम, लू हुआंग। तभी जियांग भी बोलती है, तुम लोगों को ये समझने में इतनी देरी लग गई, मुझे तो ये पहले से ही पता था। तभी लॉन्ग बोलती है, मुझे क्यों लगता है तुम प्रेटेंड कर रहे हो ये जानने की? तभी जियांग भी बोलते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर रही थी, मुझे पहले से ही पता था कि मास्टर का दूसरा कोई असली नाम है। तभी भाई फिर से हेवनली ओथ लेता है और इस बार हेवन का रिएक्शन भी आता है। तभी एमसी सोचता है, लगता है मुझे मार्शल किंग का अनलिमिटेड कार्ड मिल चुका है। तभी सिस्टम आता है और बोलता है, होस्ट ने हिडन मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए होस्ट को 10,000 पॉइंट मिलता है और शॉप ओपन हो चुका है। तभी एमसी चेक करता है कि उसे किस वजह से पॉइंट मिला है। तभी उसे पता चलता है कि अगर उसने मार्शल मास्टर के किसी बंदे को अपने प्रति लॉयल कर लिया तो उसे इतने पॉइंट मिलेंगे, अगर उसने मार्शल किंग के किसी बंदे को अपने प्रति लॉयल कर लिया तो उसे इतने पॉइंट मिलेंगे। तभी एमसी को लॉयल्टी करके एक ऑप्शन आता है जिसको वो ओपन में क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम कहता है, आपको लॉयल्टी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको आपके डिसाइपल के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तभी एमसी सोचता है, ठीक है बाईजियन के साथ पहले इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ। तभी एमसी बाईजियंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, बाईजियंग खड़े हो जाओ। तभी एमसी को बाई का लॉयल्टी लेवल देखने को मिल जाता है जो 100% में होता है। तभी लॉन्ग एमसी से चिपकते हुए बोलती है, मास्टर आप कैसे नए डिसाइपल के साथ इतना फेवर कर सकते हैं? तभी जियांग भी पीछे से आते हुए बोलती है, हाँ मास्टर इतने सालों के तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हमें टच भी नहीं किया है। तभी रूसियन भी बोलती है, हाँ मैं भी चाहती हूँ कि मास्टर मेरे सिर को सहलाए। तभी वो तीनों एमसी के ऊपर चिपक जाते हैं और एमसी चिल्लाते रहता है, लेकिन तुम लोग अलग हो जियांग से, जियांग एक मेल डिसाइपल है। तभी एमसी अपने सिस्टम को देखता है जहाँ पर उसे फिजिकल कांटेक्ट करने से भी कोई पॉइंट नहीं मिला होता है। तभी लॉन्ग कहती है, क्या मास्टर को लड़कों के प्रति इंटरेस्ट है? तभी एमसी सोचता है, ये बदमाश डिसाइपल्स, मेरा मार्शल एक्सपीरियंस कार्ड खत्म होने से पहले मुझे इनको जरूर एक सबक सिखाना चाहिए। लेकिन लॉन्ग फिर से बोल रही होती है, लगता है ये मास्टर का कल्टीवेशन का साइड इफेक्ट है। तभी रूसियन भी बोलती है, तो हम इसमें अब क्या करें? तभी डिंग डिंग कुछ आवाज आता है और एमसी उन लोगों को कूट देता है। तभी एमसी बोलता है, तुम लोग ये बेफालतू की बातें बंद करो। तभी जियांग उन दोनों को बोल रही होती है, मेरे से अच्छा मास्टर को और कोई नहीं जानता है, मास्टर एक बायोसेक्सुअल है। तभी एमसी उसको भी कूट देता है और बोलता है, तुम तीनों ही कुछ भी बके मत जाओ।
तभी एमसी के सिस्टम में जियांग का लॉयल्टी 100% दिखाया जाता है। तभी वो तीनों ही एमसी की तरफ देख के रो रहे होते हैं, मास्टर हमें दर्द हो रहा है। तभी एमसी बोलता है, तुम लोगों को निंग और सी से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे बिहेव करा जाता है। तभी एमसी निंग और सी की तरफ जाते हुए बोलता है, ये दोनों ही तुम तीनों से ज्यादा भरोसे वाले हैं। ये बोलते हुए एमसी उन दोनों के कंधे के ऊपर टच कर लेता है और एमसी को उनका सिस्टम में डिटेल्स मिल जाता है और वो सोचता है, भरोसे वाले, ये तो झोपड़ी वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, जो वो तीनों डिसाइपल्स थे वो इन दोनों के ऊपर बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। लेकिन एमसी सिस्टम में देख के सोच रहा होता है, लेकिन मुझे जितना बुढ़े मो की मेमोरी से याद है, रूसियांग को जबरदस्ती सेट में ज्वाइन किया गया था, लेकिन निंग को किसी साजिश से बनाया गया था। तभी एमसी के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपका सैंथ रिम का एक्सपीरियंस कार्ड का समय खत्म हो चुका है। तभी एमसी सोचता है, लगता है मुझे उन दोनों से संभल के रहना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि उस बैटल के बारे में पूरे दुनिया में सभी को पता चल चुका है। तभी हमें टेम्फिंग किंगडम के इंपेरियल सिटी में दिखाया जाता है। तभी कोई बोलता है, आपका लॉयल सर्वेंट आपको रिस्पेक्ट देता है सोवेरियन। तुम्हें इतनी भी ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज आ चुका है जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपका शुक्रिया महाराज कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना है। आप सिर्फ मुझे बोलिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये ऑर्डर देना चाहता हूँ कि तुम कुछ बहुत ही अच्छे तोहफे लेके डीमन टेम्पल में जाओ और तुम मोटियन से मिलो और उससे हमारे नेशन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड कराओ। तभी वो जनरल बोलता है, आपका ये हम्बल सर्वेंट आपको निराश नहीं करेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें डीमन गॉड टेम्पल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हमें हमारा एमसी और उसके पर्सनल 5 डिसेबल्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी एमसी सोच रहा होता है, अरे यार मैं और पी नहीं सकता। तभी जियांग भी बोलती है, मास्टर अभी भी आप और थोड़ा सा ड्रिंक कर सकते हैं। अगर मास्टर ने दारू के नशे में मेरे साथ कुछ गलत कर दिया अपने कमरे में, ये सोच के वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी लॉन्ग भी सोचती है, आज रात को मास्टर हम में से किसी एक को चुनेंगी। तभी लॉन्ग भी कहती है, मास्टर चलिए हम दोनों ही थोड़ा सा और दारू पीते हैं। और वो मनी मन सोच रही होती है, आप जल्दी से इसे फिनिश कर दीजिए और हम में से किसी एक को लेके चलिए। तभी रूसियान एमसी के नीचे से आते हुए बोलती है, मास्टर आप सबके साथ पीलिए लेकिन मेरे साथ नहीं। तभी रूसियान सोचती है, आज रात को मैं मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन कर लूंगी। तभी वो तीनों ही एमसी के ऊपर चिपके हुए होते हैं। तभी एमसी सोचता है, अगर ये लोग मुझे ऐसे ही पिलाते गए तो मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मुझे एक एक्सपीरियंस का यूज करना पड़ेगा। तभी एमसी बोलता है, लगता है मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। लॉन्ग मुझे मेरे रूम पे लेके चलो। लॉन्ग भी कहती है, ठीक है मास्टर। तभी लॉन्ग हंसते हुए सोचती है, लगता है मास्टर सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।